सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं स्ट्राइक प्राइज। स्ट्राइक प्राइज कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्राइक प्राइज को सेलेक्ट करना नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो आप कोई भी स्ट्राइक प्राइज कहीं से भी उठा लेंगे तो वो ज़्यादा डीके करेगा, थीटा डीके ज़्यादा करेगा। डीके जब करेगा तो डीके आपका हो जाने के बाद प्रीमियम आपका, अगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गया है और वहाँ पे आपका बढ़ना चाहिए आपका 70 से 100 पॉइंट का प्रीमियम, जहाँ पे आपको बढ़ेगा 30 से 50 पॉइंट का प्रीमियम, वो आपका एक तरीके से घटा ही हुआ ना। इसीलिए स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए। तो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के लिए देखिए, आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया और सेंसेक्स हो गया, सेंसेक्स हो गया, तीनों में से किसी में भी आप स्ट्राइक प्राइस सेम तरीके से चूज कर सकते हैं। बस उसमें आपको ध्यान ये देना है कि स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के बाद कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, उस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बात आती है कि प्रीमियम डीके कम किस दिन करता है और किस दिन बढ़ता ज़्यादा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं बैंक निफ्टी का पुजारी हूँ। बैंक निफ्टी के पुजारी का मतलब हुआ कि मैं बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैं सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करता हूँ, तो इसमें इसी का ही लेकर मैं बताऊँगा, इसी के बेस पे मैं बताऊँगा निफ्टी, और फिर निफ्टी को आप इसमें देख लीजिएगा कि अगर किस में आप ट्रेड करते हैं। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा कि प्रीमियम हमारा स्टार्ट कब होता है। देखो, ऐसे तो प्रीमियम चलते रहता है बहुत पुराना से, 2 महीना 3 महीना पहले से प्रीमियम चलते रहता है। तो वो मतलब एक रेंज में सबसे ज़्यादा वो मोमेंटम उसमें कब आता है, तो सबसे ज़्यादा मोमेंटम आता है बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के अगले दिन। तो एक्सपायरी हमारा कब होता है बैंक निफ्टी के, ऐसे तो पहले एक्सपायरी बृहस्पति को होता था, लेकिन अब बुध को होता है एक्सपायरी। तो जब बुध को होता है एक्सपायरी, तो बुध के दिन जब नया नया प्रीमियम लॉन्च होता है, उस दिन प्रीमियम हमारा ज़्यादा नहीं बढ़ता है, कम बढ़ता है। तो कम जब बढ़ता है प्रीमियम हमारा, तो कम बढ़ने के बेस पे अगर हमारा बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर गया है तो प्रीमियम ज़्यादा नहीं, 50 से 70 पॉइंट यहाँ पे बढ़ेगा। लेकिन यही अगर दूसरा दिन होता है तो ज़्यादा बढ़ता है। मतलब बोला जाए तो जैसे जैसे मार्केट प्रीमियम एक्सपायरी के दिन जाता है, उस तरीके से प्रीमियम में मोमेंटम ज़्यादा होता है और लॉसेस भी, मतलब प्रीमियम घटता भी ज़्यादा है। तो उस बेस पे अगर आप बुध के एक्सपायरी होता है, अगर आप बृहस्पति को अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, फिर क्योंकि बृहस्पति को प्रीमियम नहीं आएगा, तो जब आप बृहस्पति को ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, तो बृहस्पति को ट्रेड करने के दिन आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा अगर प्रीमियम अंदर का लेंगे तो वो प्रीमियम थोड़ा सा एडजस्ट करता है, लेकिन आप जैसे जैसे थोड़ा सा नज़दीक से लेंगे वो प्रीमियम ज़्यादा भागता है, मतलब ज़्यादा बढ़ता है। तो उसी तरीके से ये जो प्रीमियम है, ये अगर आप बुध को ले रहे हैं तो आप ज़्यादा नहीं 100 पॉइंट इन द मनी लेंगे। अब पूछेंगे कि इन द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है, वो अगले वीडियो में किसी एक वीडियो में मैं कवर अप कर दूंगा कि इन द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है। तो जैसे जैसे आप प्रीमियम को 100 पॉइंट अंदर कर लेंगे, इसमें मैं बता देता हूँ कि इन द मनी क्या होता है। अगर मार्केट 52,100 पे चल रहा है, ठीक है, अगर आपने कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हो, तो 52,100 के बाद 52,200 जाएगा, 52,300 जाएगा, 52,400 जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर जा रहा है और यहाँ से
52,000, पूरा 52,000 जाएगा। उसके बाद 51,000, सॉरी 51,900 आएगा। उसके बाद 51,800 आएगा। तो ये जो प्रीमियम है ये मार्केट चल रहा है, ठीक है, ये मार्केट चल रहा है। इस यहाँ पे अगर गया तो एक साइड कॉल ऑप्शन रहेगा, सो इस साइड कॉल ऑप्शन रहेगा, इस साइड कॉल ऑप्शन रहेगा, इस साइड पुट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो एक कॉल और पुट हो गया। तो देखना कि अगर मार्केट कॉल ऑप्शन को अगर आपने बाय कर रहा है, आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया है, तो ये जो प्रीमियम आप लेंगे, ये जो प्रीमियम रहेगा आपका 100 पॉइंट इन द मनी रहेगा। समझ रहे हैं, ये जो प्रीमियम रहेगा 100 पॉइंट इन द मनी रहेगा। और ये जो प्रीमियम रहेगा, ये जो प्रीमियम रहेगा 100 पॉइंट आउट द मनी रहेगा, 100 पॉइंट आउट द मनी रहेगा। 100 पॉइंट आउट द मनी रहेगा, मतलब इन द मनी और एट द मनी ए हुआ। पुट ऑप्शन अगर आपने बाय किया तो इस पॉइंट को आप इस पॉइंट आपका इन द मनी हो गया और इस पॉइंट आपका आउट द मनी हो गया। तो ज़्यादा इन द मनी भी नहीं खरीदना है और ज़्यादा आउट द मनी नहीं खरीदना है। खरीदना है तो जो मैं बताऊंगा उसी के बेस पे आपको खरीदना है, क्योंकि उसमें आपका प्रीमियम में मूवमेंट ज़्यादा आता है। तो ये जो प्रीमियम हो गया, अगर आप बृहस्पति को आप खरीद रहे हैं तो बृहस्पति को आप खरीदेंगे तो 100 पॉइंट अंदर जाओ या फिर 200 पॉइंट अंदर जाओ, 200 पॉइंट तक इन द मनी आप खरीद सकते हो। आप 100 से 200 पॉइंट के अंदर में ही खरीदना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप बृहस्पति हो गया, अगर आप शुक्रवार को खरीद रहे हो तो शुक्रवार को भी सेम उसी तरीके से आप खरीदना, 100 पॉइंट इन द मनी खरीदना। और शुक्रवार हो गया और शनिवार और रविवार ये तो छुट्टी रहता है। और जब सोमवार को आप खरीदोगे, जब आप सोमवार को खरीदोगे स्ट्राइक प्राइस, तो इसी दिन 100 पॉइंट नीचे आ जाना, क्योंकि इस दिन प्रीमियम का मूवमेंट बढ़ता है। तो 100 पॉइंट नीचे आ जाना मतलब 52,000 पे चल रहा है, एक एग्जांपल देकर चल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे प्रीमियम होता रहता है, मतलब मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट करना। 52,000 में मार्केट चल रहा है, तो आप सोमवार को आप जब खरीद रहे हो तो सोमवार को इस स्ट्राइक प्राइस को ज़्यादा करना, क्योंकि सोमवार को प्रीमियम थोड़ा सा मूवमेंट करना ज़्यादा स्टार्ट करेगा। और इससे जब अंदर जाएगा, सोप इन द मनी में जाता है, तो मार्केट के मोमेंटम थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसा होता है कि आप मोमेंटम में आप ट्रेड करना, मोमेंटम बढ़ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, पैसा में आपका एकदम टेंशन मत लो कि पैसा आपका कम बनेगा, बहुत बनेगा। इस बेस पे अगर करते हो तो वो होगा सोमवार। और मंगलवार को भी आप सेम स्ट्राइक प्राइस 100 पॉइंट एट द मनी खरीदना, एट द मनी। और मंगल हो गया। बुधवार जब हो गया तो बुधवार हो गया, बुधवार का आपका क्या रहेगा, एक्सपायरी। सबसे बड़ी बात आती है एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन ही मार्केट सबसे ज़्यादा डीके भी करता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी देता है। लोग प्रॉफिट कमाने के लिए एक्सपायरी दिन ही आते हैं। जीरो हीरो खेलते हैं लोग। तो जीरो हीरो खेलने के लिए कि जीरो हीरो मत खरीदना। जीरो हीरो में आपका जीरो ज़्यादा होगा, हीरो कम होगा। इसी दिन कोई 5,000 रुपया लगाकर 5,000 रुपया लगाकर 50,000 रुपया तक निकाल लेता है भाई, 50,000 रुपया तक निकालता है, 50,000 रुपया तक निकाल लेगा। तो इस तरीके से कुछ मतलब करता है। अगर एक्सपायरी दिन आप ट्रेड करने के लिए आ रहे हो तो एक्सपायरी दिन तुम ध्यान देना कि इसमें एक टाइमिंग देखना कि टाइमिंग आप किस टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हो। टाइमिंग आपको ध्यान रखना चाहिए। टाइमिंग अगर आप सुबह सुबह ट्रेड कर रहे हो, एक्सपायरी के दिन सुबह सुबह अगर आपने ट्रेड कर रहे हैं तो सुबह सुबह के टाइम में आप एट द मनी खरीदना या फिर उससे 100 पॉइंट नीचे। देखो
इसमें एक चीज़ और डिपेंड करता है कि आपका इंडिया विक्स क्या चल रहा है। इंडिया विक्स अगर सही चल रहा है, 18-20 चल रहा है, तब तो और द मनी भी खरीदोगे, तब आपका काम हो जाएगा। अगर इंडिया विक्स इन मतलब 15, 20, 17 के आसपास चल रहा है, ऐसे 17, 17, 18, 19, 20 ऐसे ही चलते रहता है, तो इसके अगर आजू बाजू में चल रहा है 20, 25 चल रहा है, तो यहाँ पे आप खरीदना, एट द मनी ही खरीदना, या तो फिर उससे भी 100 पॉइंट और आउट हो जाना। और अगर यही प्रीमियम 3 बजे के बाद अगर सुबह खरीद रहे हो, तो इस सिचुएशन में खरीदना इन द मनी। सुबह खरीद रहे हो तो इन द मनी खरीदना, इन द मनी। और अगर 2 बजे के बाद खरीद रहे हो, 2 बजे के बाद, और आपका प्रीमियम मूवमेंट करने की कगार पे है, मतलब आपका मार्केट मूवमेंट करने की कगार पे है, तो आप 100 पॉइंट आउट या उससे भी 100 पॉइंट आउट खरीदना। आपका जितना मार्केट बढ़ेगा ना, उससे उसी के आसपास प्रीमियम भी बढ़ेगा। अगर 100 पॉइंट मार्केट चलता है तो प्रीमियम भी आपका 100 पॉइंट बढ़ने की क्षमता रखता है। ऐसा कुछ मतलब होने वाला है, होता भी है कुछ इस तरीके से। मतलब प्रीमियम आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, तब कहीं जाकर आपका एक प्रॉफिट, मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट आप बना सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ट्रेडिंग करते हो तो प्रीमियम को आपको ध्यान में रखना है, प्रीमियम किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। तो यही था हमारा आज का कुछ आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।